नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 8 के ग्रेडेड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। और ये एक डिस्कशन वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। हम क्वेश्चन आंसर के सही होने की 100% गारंटी नहीं देते हैं, इसलिए आप अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, बिल्कुल कॉपी ना करें। ये एक डिस्कशन वीडियो है। हमने मीट भी स्टार्ट किया है और मीट में जो लोग आएंगे, अभी तक तो कोई नहीं आया, जो आएंगे ज्वाइन करके अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। और तब तक हम डिले नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो आते जाएगा वो हमें ज्वाइन कर लेगा बाद में। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स टेबल, व्हाट विल ए एंड बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके, स्कोर टेबल का यूज हुआ है, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रो, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ इज की डी कामा एक्स डॉट टाउन सिटी। अच्छा, मतलब कह रहा है कि अगर डी में टाउन सिटी की है तो क्या करना है कि टाउन सिटी की जो वैल्यू है, हुँ? वो अगर मैथमेटिक्स मार्क्स से ज़्यादा है एक्स के, तो हम उसकी वैल्यू को मैथमेटिक्स मार्क्स से रिप्लेस कर देंगे। एल्स उसके टाउन सिटी का अगर की नहीं है तो उसके टाउन सिटी को की बना के उसको मैथमेटिक्स मार्क्स को उसकी वैल्यू बना देंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि डी में जो की हो रहा है वो उसका टाउन या सिटी हो रहा है की, और वैल्यू में उसका मैथ का मार्क्स आ रहा है। और हायर मैथमेटिक्स मार्क्स आते ही रिप्लेस हो रहा है। हायर मैथमेटिक्स मार्क्स माते रिप्लेस नहीं हो रहा है, लोअर मैथ मार्क्स से रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो करंट वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन है अभी एक्स डॉट मैथमेटिक्स से, देन रिप्लेस हो रहा है। यानी कि हमने जो कार्ड पिक किया है उसका मैथ का मार्क्स अगर कम है, जो करंट वैल्यू है, तो हम उसकी वैल्यू को उससे रिप्लेस करते हैं। यानी कि लोअर मैथ का मार्क्स जो है रिप्लेस कर रहा है करंट वैल्यू को। ठीक है, तो टाउन सिटी की हो जाएगा, वैल्यू में मैथ का मार्क्स हो जाएगा विद लोअर वैल्यू। मूव एक्स टू टेबल 2। फिर क्या हो रहा है, a is equal to 0 and b is equal to 100 for each y in keys d if b is equal to d of y की जो वैल्यू है, यानी कि जो मैथ का मार्क्स है उसके बराबर है b, देन हम a में a+1 कर दे रहे हैं। और अगर b की वैल्यू ज़्यादा है d ऑफ y से, a की वैल्यू 1 कर दे रहे हैं, b की वैल्यू d ऑफ y की जो वैल्यू है वो कर दे रहे हैं। यानी कि हमने जो वैल्यू करंटली पिक किया है वो अगर लेसर है तो हम बी की वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहे हैं करंट वैल्यू से। तो अब यहाँ पर ए क्या हो रहा है, ए तो हो रहा है कि नंबर ऑफ सिटी या टाउन, और बी क्या हो रहा है, लोवेस्ट मैथ वैल्यू। तो लोवेस्ट मैथ मार्क्स जो सिटी एंड टाउन का है उसकी काउंटिंग ए बता रहा है, और वो मैथ की जो वैल्यू है, मैथ मार्क्स है, वो बी में आ रही है। तो ए और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा यही बताएगा। आइए देखते हैं। तो ए सिटीज वेयर स्टूडेंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, नहीं, हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू लोअर है, देन वो रिप्लेस हो रही है, और a में प्लस हो रहा है अगर इक्वल है तो लोअर है। नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, नहीं, नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और बी होगा द लोवेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये सही लग रहा है। ऑलवेज मोर देन वन द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, नहीं, ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है, क्योंकि लोअर मार्क्स से वैल्यू रिप्लेस हो रही है, और जैसे ही लोअर मार्क्स फाइंड आउट हो रहा है ए की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जा रही है, और जब इक्वल हो रहा है तो +1 हो रही है। तो लोवेस्ट मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ सिटीज होगा ए में, एंड लोवेस्ट मार्क्स होगा बी में। तो ऑप्शन सी जैसा कह रहा है कि नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स इन मैथ, द लोवेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, ऑप्शन सी सही लग रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एजुकेशन। डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, बी की वैल्यू 0 है, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, डी इज इक्वल टू अपडेट डिक्ट बाई फील्ड। अच्छा, ये एक प्रोसीजर को कॉल किया गया है डी में,
और इनपुट दिया गया है डी को, और एक्स डॉट फिजिक्स का फिजिक्स का मार्क्स को इनपुट दिया गया है पैरामीटर। मूव एक्स टू टेबल 2। बी में फाइंड ए की, ये भी एक प्रोसीजर है, दोनों प्रोसीजर हम देखेंगे क्या हो रहा है। प्रोसीजर अपडेट डिक्ट बाय फील्ड में क्या हो रहा है, डिक्शनरी आप दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, इफ इज की, डी में उसकी जो वैल्यू है फिजिक्स की जो मार्क्स है वो की है, तो क्या कर रहे हैं हम, ये उसकी जो वैल्यू है उसमें हम +1 कर दे रहे हैं, नहीं तो हम उसके मार्क्स को की बना करके इज इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं, रिटर्न डी कर रहे हैं। ओके, इंड अपडेट डिक्ट बाय फील्ड। ओके, तो ये अपडेट डिक्ट बाय फील्ड, जो डिक्शनरी डी अपडेट हो रही है उसमें क्या हो रहा है, डिक्शनरी डी में क्या हो रहा है कि फिजिक्स का जो मार्क्स है वो की हो रहा है, और उस मार्क्स को कितने लोगों ने उतने मार्क्स लाए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो वैल्यू हो रहा है। क्योंकि वैल्यू में 1 हो जा रहा है अगर की नहीं है तो, और की है अगर तो +1 कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो वैल्यू लाए हैं फिजिक्स मार्क्स का, वो हमारा वैल्यू हो जा रहा है। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि बी इज इक्वल टू फाइंड ए की डी। फाइंड ए की क्या कह रहा है, की वैल्यू हमने -1 किया है, वैल्यू को 0 किया है। फॉर ईच ए इन कीज ऑफ डी, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है वैल्यू से, अच्छा ये जो वैल्यू है इससे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, देन वैल्यू इज इक्वल टू डी ऑफ ए हो जा रहा है, की इज इक्वल टू ए हो जा रहा है। अच्छा, और रिटर्न की कर रहा है, तो क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जहाँ पर हमने फाइंड की और डी में हमने दिया है, तो की में अगर हमने वैल्यू 0 से इनिशिएट किया है तो वैल्यू अपडेट हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसके ज़्यादा हैं वो वैल्यू हो रही है डी ऑफ ए से अपडेट हो रही है, और ए जो हो रहा है मतलब कि जो नंबर्स हैं फिजिक्स का जो मार्क्स है, फिजिक्स का मार्क्स है वो रिप्लेस कर रहा है की से, और रिटर्न हो रही है की। तो हमें मिलेगा मार्क्स ऑफ फिजिक्स, मार्क्स ऑफ फिजिक्स मिलेगा किस बेस पे मिलेगा, जिसमें जो मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अचीव किया है, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ने जिसमें जो मार्क्स को अचीव किया है फिजिक्स में, वो फिजिक्स का मार्क्स हमें रिटर्न होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स, सही लग रहा है। मिनिमम मार्क्स इन फिजिक्स नहीं, मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स नहीं, और मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स, हाँ मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स ये लग रहा है, और नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ। अब यहाँ पर एक जैसा ऑप्शन आ गए दो, नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स, दोनों में क्या अंतर है, नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क इन फिजिक्स, नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स। हा, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स कहने का मतलब कि अगर फिजिक्स का मार्क्स मान लेते हैं 42 रिपीट है, 42 भी ये भी रिपीट हो गया, 55 ये भी रिपीट हो गया, 66 एंड 66, 17 एंड 17, तो नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स में क्या मतलब हो गया कि एक ये रिपीट है, 2 रिपीट है, 3 रिपीट है, 4 मार्क्स रिपीट हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि 4। नहीं ये नहीं होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स होगा कि फिजिक्स का वो मार्क्स जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अचीव किया है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हायर से रिप्लेस हो रही है, और जो वैल्यू है वो कहाँ पे अपडेट हो रही है कि वो मार्क्स जो है की है, और वो मार्क्स बार बार आया है, जितनी बार आया तितनी बार ये वैल्यू इसकी +1 हो रही है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स ये ऑप्शन सही होगा, न कि नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स। रिपीटेड मार्क्स तो कई सारे हो सकते हैं, वो नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स ये ऑप्शन डी। ओके आगे चले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके डी में क्या है,
डिक्शनरी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की है हमारी, वैल्यू में एक एक डिक्शनरी है सबके, और बी की वैल्यू 0 से इनिशिएट किया गया है। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। डी इज इक्वल टू अपडेट डिक्ट बाय फील्ड, डी को दिया, एक्स को दिया और मैथमेटिक्स दिया। अपडेट डिक्ट बाय फील्ड डी एक्स फिजिक्स दिया, डी एक्स केमिस्ट्री दिया। मूव एक्स टू टेबल 2। वाइल टेबल 2 है रोज, read the first row x in table 2, if eligible d comma x is greater than y, b is equal to b plus 1, move x to table 2। देखो अपडेट डिक्ट बाई फील्ड क्या कर रहा है कि डिक्शनरी देना है, उसमें कार्ड नंबर देना है, कार्ड एंड सब्जेक्ट देना है। इफ इज की डी ऑफ सब्जेक्ट एंड में जो है टाउन सिटी, मतलब डी और सब्जेक्ट की जो वैल्यू है, मतलब कि सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है। तो इसमें हमें कहना है कि अगर उसका टाउन सिटी जो है अगर की है तो क्या करना है, तो की है तो टाउन सिटी की जो वैल्यू है वो उसके सब्जेक्ट, कार्ड के सब्जेक्ट की वैल्यू से अगर कम है, मतलब टाउन सिटी इसमें आएगा, की जो अंदर वाले डिक्शनरी है उसमें टाउन या सिटी की आएगा, एंड वैल्यू में आएगा जो इसके सब्जेक्ट है। इसे मैथमेटिक्स दिया गया तो मैथमेटिक्स के मार्क्स आएंगे टाउन सिटी के, और अगर हमने जो करंट कार्ड पिक किया है उससे वो मार्क अगर इस मार्क से ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा वाले मार्क्स को इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा वाले मार्क्स को, वाई डॉट सब्जेक्ट का मार्क्स ज़्यादा है तो रिप्लेस कर दे रहे हैं, और अगर की नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि की बना रहे हैं और उसमें वाई डॉट सब्जेक्ट के मार्क्स को वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो ये तो अपडेट डिक्ट होगा। तो अपडेट डिक्ट में क्या हो जा रहा है कि कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो वैल्यू है उसकी डिक्शनरी में टाउन सिटी की होगा, और वैल्यू होगा उस टाउन सिटी का हाईएस्ट मैथ का मार्क्स, हाईएस्ट फिजिक्स का मार्क्स और हाईएस्ट केमिस्ट्री का मार्क्स। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि मूव एक्स टू टेबल 2। वाइल टेबल 2 हैज मूव, रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल 2 इफ एलिजिबल डी कामा एक्स इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसमें क्या है, डिक्शनरी को एक इनपुट देना है और एक कार्ड देना है। एलिजिबल क्या कर रहा है, प्रोसीजर आओ देखते हैं। एलिजिबल क्या कर रहा है कि डिक्शनरी और एक कार्ड दिया हमने, तो सब लिस्ट एक बनाया, लिस्ट बनाया जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट हैं लिस्ट में। सी इज इक्वल टू 0 है फॉर ईच सब्जेक्ट इन सब लिस्ट इफ डी सब्जेक्ट एक्स डॉट टाउन सिटी की जो वैल्यू है एक्स डॉट सब्जेक्ट के बराबर है, देन सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 और रिटर्न सी। क्या मतलब इसका हुआ कि हमने जो एलिजिबल में डिक्शनरी दिया है और एक कार्ड दिया है। ठीक है, तो डिक्शनरी में जो सब्जेक्ट की वैल्यू है उसमें जो टाउन सिटी की वैल्यू है, तो टाउन सिटी की वैल्यू में क्या आ रहा है, उस टाउन सिटी का हाईएस्ट उस सब मार्क्स उस सब्जेक्ट में। तो वो जो मार्क्स है अगर हमने जो इसमें इनपुट दिया है उस कार्ड के मार्क्स के बराबर है, देन सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 हो रहा है और रिटर्न सी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सी हमें क्या बताएगा कि नंबर ऑफ, हम इसमें इनपुट एक्स दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, यहाँ पे देखो इज एलिजिबल एक्स। ठीक है, तो हम कार्ड इनपुट दे रहे हैं, तो कार्ड मतलब स्टूडेंट वाइज होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट which have highest subject marks, highest marks in that subject, तो रिटर्न सी हो रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा जी, अच्छा जी, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो रहा है इफ एलिजिबल डी का मा एक्स, मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू एलिजिबल की वैल्यू अगर
एक से ज़्यादा, यानी कि हमने जो सी यहाँ पर रिटर्न हो रहा है एक से ज़्यादा है। हम्म, तो यानी कि सी हो रहा है C+1। अगर जो हायर सब्जेक्ट मार्क्स है वो वाला कार्ड नंबर अगर स्टूडेंट से मैच करता है सब्जेक्ट से, देन C = C+1 हो रहा है। और अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट ने सिटी टाउन के हाईएस्ट मार्क्स के बराबर स्कोर किया है तो हम B = B+1 कर रहे हैं। तो बी क्या बताएगा कि बी बताएगा कि नंबर ऑफ सिटी टाउन का हाईएस्ट मार्क्स से ज़्यादा अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट ने स्कोर किया है देन वो नंबर बी बता रहा है। आयो ऑप्शन देखते हैं तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है, इसका कहाँ गया आंसर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या। एक मिनट। हाँ, तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें करके फाइंड आउट करना पड़ेगा स्कोर डेटा सेट से। तो आइए चलते हैं, हमें पहले जो है डिक्शनरी में क्या बनाना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है टाउन सिटी उसका की हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी हाईएस्ट मार्क्स। हम्म, हाईएस्ट मार्क्स उसकी टाउन सिटी का वैल्यू हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो आओ चलते हैं स्कोर डेटा सेट में। अब हमें जो है इरोड, इरोड मान लेते हैं की हो गया। तो इरोड का हम इस यहाँ पर बल्कि लिख लेते हैं, ऊपर कहीं एक जगह लिखते हैं। इरोड का जो हो जाएगा, मैथ का हाईएस्ट मार्क्स क्या है इरोड में। इरोड कहाँ कहाँ है देखो, इरोड है यहाँ पे है, और इरोड है, इसमें कितने टाउन सिटी हैं देखो, इरोड यहाँ पे है, ठीक है, ओके। फिर कहाँ है इरोड, इतना ही है। तो इरोड हमें मिला 1 एंड 2। अच्छा, तो इसमें मैथ का मार्क्स हाईएस्ट कितना है देखो, 68 और 72। तो इरोड का मैथ का हो गया 72। मैथ में 72 कैसे की वैल्यू होगा, एक मिनट बता रहा हूँ आपको। इसमें जो होगा टाउन सिटी और उसका मार्क्स, तो मैथ है बाहर में, आउटर लूप में है मैथ, फिर इनर में होगा इरोड और उसकी वैल्यू हो गई 72। तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो इरोड 72 होगा, मैथ उसकी वैल्यू में हो जाएगा, मैथ में इरोड 72, ओके। और इरोड के बाद आता है सलेम। सलेम कहाँ है, सलेम का वैल्यू है 62। तो सलेम और है, सलेम और है भाई, सलेम नहीं है, ठीक है। तो सलेम की वैल्यू हो गई 62, सलेम की वैल्यू हो गई 62। अच्छा, आप चेन्नई आ जाओ, चेन्नई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैथ के लिए हम देख रहे हैं। तो चेन्नई में है 57, 57 यहाँ पर अब आ गया 71। तो 71 हो गया चेन्नई का मैथ, और 71, 71, 71, 71, फिर 71 के बाद 87, देखो 87 हाईएस्ट हो गया, और 87, तो चेन्नई की वैल्यू हो गई 87, चेन्नई की वैल्यू 87 हो गई, ठीक है। चेन्नई के बाद आता है मदुरई। तो मदुरई, मदुरई की वैल्यू क्या होगी देखो, मदुरई की वैल्यू है 87, 87 से हायर है मदुरई, मदुरई, मदुरई 87 से हायर नहीं है। तो मदुरई की वैल्यू हो गई 87, मदुरई की वैल्यू 87। फिर नेक्स्ट आता है मदुरई के बाद अंबुर। अंबुर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंबुर की वैल्यू है 81, एनी वन, 81 अंबुर।
नहीं है। अंबुर की वैल्यू हो गई 81। अच्छा, अंबुर के बाद क्या है? वेलोर। तो वेलोर की क्या वैल्यू होगी? वेलोर की है 84। 84 है। एनी अदर वेलोर? 93। तो वेलोर की होगी 93। 93। तो वेलोर हो गया 93। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु की वैल्यू हो जाएगी 74। 97। बेंगलुरु 97। 97 से ज़्यादा कहाँ होगा कोई? बेंगलुरु अगेन 97। तो बेंगलुरु हो जाएगा 97। बेंगलुरु हो गया 97। बेंगलुरु के बाद चेन्नई हो गया, मदुरई हो गया, त्रिची। त्रिची। त्रिची की वैल्यू क्या हो जाएगी? त्रिची की वैल्यू हो जाएगी 89। ओहो। त्रिची 89। त्रिची 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 89। त्रिची की वैल्यू हो गई 89। ओके। देन थेनी। थेनी की वैल्यू हो जाएगी 76। थेनी की वैल्यू हो जाएगी 76। एनी थेनी? थेनी 76। ठीक है। 76। उसके बाद है त्रिची हो गया, चेन्नई हो गया, इरोड हो गया, त्रिची, वेल्लोर हो गया। वेल्लोर हो गया। ओके। इरोड हो गया। कहाँ तक हमने कहते? वेल्लोर हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, मदुरई, त्रिची, थेनी, त्रिची, चेन्नई, इरोड, त्रिची, वेल्लोर, बेंगलुरु, नागरकोइल। नागरकोइल का 62 है एंड नागरकोइल एक ही है, तो नागरकोइल हो गया 62। तो एक हो जाएगा नागरकोइल 62। ठीक है। नागरकोइल 62, बेंगलुरु हो गया, मदुरई, चेन्नई, मदुरई, वेल्लोर सब हो गया। इतनी सिटीज़ हैं। कितनी सिटीज़ हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इतनी 10 सिटीज़ हैं और सबकी वैल्यूज हो गई। तो मैथ का हो गया। इसी तरह से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी हम वैल्यू प्रिपेयर करेंगे। और फिर लास्ट में हमें करना क्या है, एक बार और चलते हैं कोड पे देखते हैं। ये डिक्शनरी इस तरह से हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एलिजिबल डी कामा एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो एलिजिबल क्या कर रहा है कि सब लिस्ट हो गया, फॉर ईच सब्जेक्ट इन सब लिस्ट जो टी डॉट सब्जेक्ट है उसके जो टाउन सिटी में एक्स डॉट सब्जेक्ट अगर इक्वल हो रहा है देन सी इज इक्वल टू C+1। अच्छा जी। तो क्या कह रहा है भाई साहब कि हम जो कार्ड पिक कर रहे हैं, अब जो हम कार्ड पिक करेंगे इसमें भी सारे कार्ड को हम गो थ्रू करेंगे। तो उस कार्ड का नंबर अगर हमारे सब्जेक्ट के जो टाउन सिटी की जो वैल्यू है उसके नंबर के बराबर है देन सी इज इक्वल टू C+1। तो हम ये जानते हैं कि जब हम पूरे मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए कोड रन करेंगे तो हमें, हमने जो यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं मैथ के लिए, ये सारे मार्क्स लिखे हैं, तो इतने कार्ड में किसी न किसी के मार्क्स तो हैं। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिटी के मार्क्स हमने लिखे हैं तो 10 सिटी में किसी न किसी के ये मार्क्स तो हैं ही। तो जब वो कार्ड हम 1 से लेके पूरा लास्ट तक करेंगे रन, तो किसी न किसी के मार्क्स तो इसके बराबर आएंगे ही। तो जब वो इसके बराबर आएंगे देन सी इज इक्वल टू C+1 कर देंगे हम। ठीक है। तो सी इज इक्वल टू C+1 कर देंगे। तो यानी कि हमें हर सब के लिए जो है सी की वैल्यू 10 मिलेगी। हम्म। सी की वैल्यू 10 मिलेगी मैथ के लिए।
नहीं, मैथ के लिए तो 1 मिलेगी। नहीं नहीं, टाउन सिटी अलग वाइज है ना, टाउन सिटी भी हम देखेंगे। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि टाउन सिटी की जो वैल्यू देख रहे हैं, हम्म, तो 10 ऐसे कार्ड मिलेंगे जिसमें हमें जो है टाउन सिटी की वैल्यू बराबर है, तो रिटर्न सी करेगा 10। तो अब ये क्या कह रहा है कि इफ एलिजिबल जो है ये 1 से ज़्यादा है, देन बी इज इक्वल टू बी प्लस वन, मूव बैक टू टेबल 2। तो इसमें भी हम हर कार्ड को रन कर रहे हैं डी के साथ और एलिजिबल चेक कर रहे हैं। तो हर कार्ड को जब रन करेंगे तो जितना भी वो 1 से ज़्यादा मिलेगा, हर बार जो है 10 से मिलेगा। तो जब हम एक कार्ड को डालेंगे तो उसमें आएगा एक्स डॉट सब्जेक्ट बराबर है कि नहीं, तो 10 बार आएगा ऐसा। तो बी इजिकल टू बी प्लस वन 10 बार होगा, तो बी की वैल्यू 10 होगी। समझ गए बात? नहीं समझे? हमारा डी जो डिक्शनरी है, ठीक है, डी डिक्शनरी कैसा होगा? डी डिक्शनरी ऐसा होगा जो हमने बनाया है अभी। ये मैथ के लिए ऐसे 10 मार्क्स आएंगे क्योंकि सिटी वाइज है सबके हाईएस्ट मार्क्स। इसी तरह फिजिक्स के लिए आएगा, फिजिक्स के लिए डिक्शनरी में सारे सिटीज और उसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। और इसी तरह केमिस्ट्री के लिए आएगा, सिटी वाइज हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी हो जाएगी। तो उसमें जब हम एक कार्ड को एक्स को इनपुट देंगे तो एक्स का कार्ड जो है किसी न किसी एक बार कार्ड से मैच करेगा। और जब एलिजिबल वाला हमने कोड रन करेंगे, तो एलिजिबल वाला कोड रन करेंगे हम, तो हर टाउन सिटी के लिए वो रन करेगा। तो ये हमारा जो है सी इज इक्वल टू सी प्लस वन होगा और रिटर्न सी कर रहा है, तो वो जो है किसी न किसी सिटी से मैच करेगा और वो 10 बार वैल्यू आएगी। तो हम बी इज इक्वल टू बी प्लस वन करेंगे तो वैल्यू 10 होगी इसकी, क्योंकि सिटी की काउंटिंग हो रही है यहाँ पे। हम्म, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू 10 होगी। ओके, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी इसमें टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन द वेरिएबल डी कैप्चर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच कस्टमर जी। डी ऑफ जी of shop stores the shop visited by G, and D of G category stores the categories of the items purchased by G. But the pseudocode may have mistakes. Identify all such mistake. It is a multiple select question. अब देखते हैं। डी हमारी डिक्शनरी होगी। वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन। डी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी डी कामा एक्स, मूव एक्स टू पाइल टू। अपडेट डिक्शनरी डी कामा वाई क्या कर रहा है? अगर उसमें की नहीं है कस्टमर नेम का, तो कस्टमर नेम की हम की बनाएंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू में होगा शॉप, उसकी एक लिस्ट होगी वैल्यू, कैटेगरी उसकी एक लिस्ट होगी। ओके, कस्टमर नेम में जो शॉप की वैल्यू है वाई डॉट शॉप नेम, देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि वाई डॉट शॉप नेम करो, उसकी वैल्यू को ट्रू करो, यानी कि ये हमारा जो है डिक्शनरी इनिशिएट होना चाहिए था, बट इसको लिस्ट इनिशिएट किया है। फॉर ईच ए इन आइटम लिस्ट, अगर शॉप एक कैटेगरी है ट्रू, तो यानी कि यहाँ पर आइटम लिस्ट होना चाहिए था। रिटर्न डी करेगा इंड अपडेट डिक्ट। आओ देखो कहाँ कह रहा है कि इरर इन लाइन नंबर 1। डी को एक डिक्शनरी इनिशिएट किया गया है, गलत नहीं है, सही है ये तो। इरर इन लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 में तो इरर है ही, यहाँ पर डिक्शनरी करना था। ओके, लाइन नंबर 13, फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट। फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट, तो सही है ये तो। वाई डॉट कस्टमर में शॉप है, उसमें कैटेगरी है, ये गलत है। शॉप उसकी वैल्यू में कैटेगरी को हमने ट्रू करना है, ये गलत है। लाइन नंबर 14 गलत है, लाइन नंबर 14 में गलत है। कस्टमर नेम है कि उसके बाद उसकी वैल्यू में शॉप और कैटेगरी है,
तो आइटम लिस्ट वाली जो जाना है वो हमें कैटेगरी में जाना है, और कैटेगरी के कस्टमर नेम, ये वाला चीज़ गलत है। कस्टमर नेम में जो कैटेगरी नाम का की है उसकी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना शॉप में वाई डॉट शॉप नेम, तो यहाँ पे होना चाहिए था कैटेगरी और उसकी वैल्यू में ए डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए था। तो लाइन नंबर 14 में गलती है। लाइन नंबर 14 में, लाइन नंबर 16 रिटर्न डी। रिटर्न डी तो कोई गलती नहीं है लाइन नंबर 16 में, तो ये है 10 और 14 में मिस्टेक लग रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 to 7। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्टेशन वाइज cards of the train data set. At the end of the execution, station capture the following information for a station X and a day of a week. A station A stores the number of trains running through X on the day A. Okay, note assume that for each station the train list is given in a single card. Okay, तो स्टेशन एक डिक्शनरी हो गई। While pile 1 has more card, read the top card X in pile 1. स्टेशन में स्टेशन नेम की बनाना है, उसकी वैल्यू होगी गेट इन्फो स्टेशन कॉमा एक्स, मूव एक्स टू पाइल 2, प्रोसीजर गेट इन्फो। गेट इन्फो में क्या करना है, इसमें कह रहा है कैप्चर द फॉलोइंग फॉर ए स्टेशन एक्स एंड ए डे ऑफ ए वीक ए। ओके, तो देखो गेट इन्फो क्या करेगा, यूज द कैरेक्टर फ्रेगमेंट। डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। फॉर ईच ए इन एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट, फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, डी ऑफ बी, हमें डे बनाना है, इज इक्वल टू 1। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है देखो कि कैप्चर्स द फॉलोइंग फ्रॉम फॉर स्टेशन एक्स एंड ए डे ऑफ ए वीक ए। स्टेशन एक्स की जो वैल्यू डे होगी स्टोर्स द नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग थ्रू एक्स ऑन द डे। ओके, तो ये वाला कोड तो गलत लग रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डी में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का बना दिया, उसकी वैल्यू 0 कर दिया। फॉर ईच ए इन एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट, फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, डी ऑफ बी में जो डेज है उसकी वैल्यू 1 कर दो। नहीं 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 नहीं, प्लस होना चाहिए ना। देखो डिक्शनरी फॉर ईच ए इन ट्रेन डॉट एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट, फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, डी ऑफ में हम बी को की बनाएंगे और डी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये भी गलत अधूरा लग रहा है। यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है कि एच एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, डी ऑफ बी में जो है +1 कर दे रहा है। हाँ, ये सही लग रहा है, यही है लास्ट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पर जो भी आपको डे मिलेगा बी में तो उसके लिए हम +1 करते जाएंगे, तो ये कोड सही लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्टेशन वाइज कार्ड्स ऑफ द ट्रेन डेटा सेट। कंसीडर द डिक्शनरी स्टेशन कंप्यूटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बेस्ड ऑन द सूडो कोड, इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। स्टेशन कैप्चर्ड द इन द प्रेजेंटेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बेस्ड ऑन द सूडो कोड। क्या हो रहा है कि जी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, डी एक एम्प्टी डिक्शनरी, फॉर ईच ए इन कीज स्टेशन C0 Y0 D इज इक्वल टू स्टेशन में जो ए की वैल्यू है, यानी कि अच्छा डी इज इक्वल टू, डी हमारा डिक्शनरी है और इसमें स्टेशन के ए की जो वैल्यू है उसमें हम डी में कर रहे हैं, डी इज इक्वल टू हो जा रहा है फॉर ईच बी इन कीज ऑफ डी, स्टेशन ए की जो वैल्यू है, स्टेशन में ए की जो वैल्यू आएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 0 1 2 3, उसको हम डी से इक्वेट कर रहे हैं। ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आया।
फॉर ईच बी इन कीज ऑफ डी इफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ बी, मतलब हम डी को हम इसके बराबर कर दे रहे हैं। स्टेशन वाला जो हमारा ये डेटा सेट है, जो डिक्शनरी है, स्टेशन वाली डिक्शनरी, अच्छा जी, स्टेशन नेम। ओके, यहाँ पर स्टेशन डिक्शनरी क्या हो रहा है कि स्टेशन डिक्शनरी में क्या आ रहा है कि स्टेशन का नेम आ रहा है मुंबई, और उसकी वैल्यू में आ रहा है कि डेज आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसमें कितने नंबर ऑफ दिन वो ट्रेन जो है रन कर रही है ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरह के ये स्टेशन डिक्शनरी हमारी जो बन रही है, स्टेशन होगा की, फिर उसकी वैल्यू में जो होगा फिर ये डिक्शनरी होगा जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये होगा। तो ये चीज़ है सीन। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डी हमारी जो डिक्शनरी है वो हम हर स्टेशन वाइज जो है उसकी वैल्यू है वो ले रहे हैं। फिर फॉर ईच बी इन कीज ऑफ डी इफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ बी, वाई हमने जीरो रखा है, तो मतलब उसमें अगर किसी भी डेज को अगर जीरो ट्रेन हैं देन सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कर दे रहे हैं। ठीक है, इफ वाई इज लेस देन डी और बी की वैल्यू से कम है देन सी इज इक्वल टू वन कर दे रहे हैं, वाई इज इक्वल टू डी और बी कर दे रहे हैं। अच्छा, इफ नॉट इज की, क्या माजरा है यार, जेड में की अगर नहीं है तो जेड में हम सी को बना के की वैल्यू जीरो कर रहे हैं, जेड ऑफ सी इज इक्वल टू जेड ऑफ सी प्लस वन हो रहा है वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है समझो, जे हमारा एक जी जो है एक डिक्शनरी है, डी एक डिक्शनरी है। डी को हम इक्वेट कर रहे हैं कीज की जो वैल्यू है स्टेशन में, यानी कि स्टेशन वाइज जो डिक्शनरी हमारी वैल्यू बन रही है, तो वो डिक्शनरी यहाँ पर आएगी जिसमें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और उसके रनिंग ट्रेन है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करें कि बी इन कीज ऑफ डी, अब हम हर की के लिए इसमें फिर से इटरेशन करेंगे। अगर y की वैल्यू इक्वल टू डी ऑफ बी है, ओके, तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन जाएगा। y की वैल्यू हमने जीरो रखा है, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कर देंगे, तो जितने दिन जीरो जीरो स्टेशन है उस दिन सी इज इक्वल टू सी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि y की वैल्यू अगर डी ऑफ बी से कम है, y की वैल्यू डी ऑफ बी से कम है, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ कम होने का, कि जीरो से नीचे तो कभी जाएगा नहीं, तो सी इज इक्वल टू वन करो, फिर y इज इक्वल टू डी ऑफ ये करो, y की वैल्यू कम है, हाँ कम तो होगी ना, क्योंकि जीरो है तो मतलब कि अगर हमें डी ऑफ बी की जो वैल्यू यानी 1 2 3 4 मिलती है, तो अगर हमें वो मिलता है किसी दिन वो नंबर ऑफ डेज जिसमें ट्रेन चलती है, तो सी इज इक्वल टू वन कर देंगे और वाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कर देंगे। अच्छा जी, और फिर अगर उसके इक्वल मिलेगी तो हम सी इज इक्वल टू सी प्लस वन करेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है हायर ट्रेन्स रनिंग, हायर, थोड़ा साफ लिखता हूँ, हायर नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ ट्रेन से वायु, हायर नंबर ऑफ ट्रेन जो जिस दिन रन कर रहा है वो वैल्यू से वाई अपडेट हो रहा है। ठीक है, और उसके बराबर अगर हमें मिल रहा है तो हम सी प्लस वन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर उसमें सी वाला जो है वो वैल्यू नहीं है, जेड में की नहीं है, तो हम उसकी की बना करके उसकी वैल्यू जीरो लिख रख रहे हैं, और सी में वह जो है अगर की है तो उसकी वैल्यू को प्लस वन कर दे रहे हैं। तो सी जो जी में हमारा जो की होगा वो होगा इंटीगर होगा की एक, और उसकी वैल्यू भी जो होगी वो इंटीगर होगी, क्योंकि हमने जीरो लिखा है फिर प्लस वन कर रहे हैं, तो वो इंटीगर क्या होगा
कि हायर नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग दैट डे, उस हिसाब से हम सी की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। और ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि कीज ऑफ डिक्शनरी जी इज इंटीगर। हाँ, जी में जो है की है वो इंटीगर है। देयर कैन बी ए वैल्यू सी सच दैट जी ऑफ सी इज जीरो। क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें सी की सी में जिसकी वैल्यू जीरो हो? देखो, अगर की नहीं है तो हम की बना करके उसकी वैल्यू जीरो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो लूप है जी इक्वल टू +1, ये कब हो रहा है लूप? ये लूप चला फॉर ईच ए इन कीज ऑफ स्टेशन। तो क्या वैल्यू जीरो तो होगी, बट क्या हमेशा सब जीरो रहेगी या +1 भी होगी? यहाँ +1 भी हो रहा है ना, तो देयर कैन बी वैल्यू सी सच दैट जे ऑफ सी इज जीरो। जीरो नहीं होगा क्योंकि हमने जो भी वैल्यू बना रहे हैं उसके बाद हम +1 कर रहे हैं। तो ये गलत है। ऑल वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ये ऑप्शन सही लग रहा है। द नंबर ऑफ कीज इन जी इज 8। जी में कितने की होंगे? 8 की होंगे। हम्म सी को हम की बना रहे हैं, ठीक है। और सी क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सी का कि क्या हो रहा है सी की वैल्यू। हायर नंबर ऑफ ट्रेन रहेंगे तो सी की ये वाला सही नहीं है। द नंबर ऑफ कीज इन जी 88। ए और सी सही लग रहा है मुझे। कीज ऑफ डिक्शनरी इज इंटीगर एंड ऑल वैल्यू ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट आर नॉन जीरो। ऑल वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी एलिमेंट आर नॉन जीरो। ये किस डिक्शनरी की बात हो रही है? यहाँ पर अगर जी की बात हो रही है तब तो नॉन जीरो है, क्योंकि मेंशन नहीं किया ना। अगर जी की बात है तो नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द डिक्शनरी स्टेशन कंप्यूटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सूडो कोड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ स्टेशन which have trains passing through all days of a week. Okay, तो g इज इक्वल टू जीरो फॉर ईच ए इन कीज ऑफ स्टेशन, फॉर ईच बी इन स्टेशन के ए की वैल्यू में करेंगे कि अगर इफ उसकी जो वैल्यू है लेस देन 1 है, यानी कि जीरो है, तो सी को फॉल्स कर देंगे। इफ सी, यानी कि अगर सी हमारा ट्रू रहता है तो सी ट्रू कहाँ है भाई? ट्रू तो इनिशिएट ही नहीं किया सी को हमने, सी को तो यहीं पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। जेड इज इक्वल टू Z+1। ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर ईच ए इन कीज स्टेशन, सी को हमने ट्रू किया। फॉर ईच बी इन, उसके जो वैल्यू में अगर उसके जो सी को हम फॉल्स कर दे रहे हैं, अगर सी ट्रू है तो जेड इज इक्वल टू Z+1। तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या किया है? ये गलत है, यहाँ पर फिर से सी को ट्रू कर दे रहा है। नहीं नहीं, एक बार सी फॉल्स हो गया देन ये गलत है। फिर जेड इज इक्वल टू Z+1 नहीं होगा, जेड नंबर ऑफ ऑल रनिंग डेज होना चाहिए ना। फॉल्स किया है, अगर 1 से 0 है तो सी को ट्रू कर दे रहा है, ये गलत है। तो हमें ये सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। यही ऑप्शन सही लग रहा है कि सी को ट्रू इनिशिएट किया है, फिर उसकी वैल्यू अगर 0 हो रही किसी टाइम पे तो सी को फॉल्स कर दे रहा है। और जब सी ट्रू है तभी होगा जब सारे दिन में ट्रेन रन कर रही है, तो जेड इक्वल टू Z+1 हो जाएगा। और वही कह रहा है कि कंप्यूटर चूज द करेक्ट सूडोकोड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ स्टेशन विच हैव ट्रेन्स पासिंग थ्रू ऑल डेज ऑफ वीक। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें शुरू में सी को ट्रू किया है और एक भी अगर 0 मिल रहा है तो सी फॉल्स हो जा रहा है। एक भी 0 नहीं मिलेगा इफ तभी सी ट्रू होगा, और जब सी ट्रू होगा तो जेड इज इक्वल टू Z+1 हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट DMRI empty dictionary while table 1 has more rows. Read the first two action table 1. D is equal to update dictionary D comma X, move X to table 2. Procedure update dictionary D comma Y. क्या और कर रहा है? Correct, the following pseudo code is executed using the words data set
डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी है, वाइल टेबल वन हैज मोरोज रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल वन, अपडेट डिक्शनरी डी कामा एक्स मूव एक्स टू टेबल टू। अपडेट डिक्शनरी क्या कर रहा है, आई वन हो गया, बी इज इक्वल टू टी एक बना लिया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू वाई लेटर काउंट, बी इज इक्वल टू आई एथ लेटर इन वाई वर्ड, इफ इज की डी कामा बी। अच्छा, उसमें लेटर वाइज की बनाना है, उसकी वैल्यू को +1 कर देना है, अगर की नहीं है तो वैल्यू 1 कर देना है, आई इज इक्वल टू आई +1 हो रहा है, ठीक है, रिटर्न डी कर दे रहा है। ओके, इंड अपडेट डिक्शनरी। ओके, तो क्या कर रहा है, व्हाट विल डी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच अल्फाबेट इन द टेबल, frequency count of each word in the table, frequency most frequent alphabet in the table, frequency count of each alphabet in each part of speech। क्या कर रहा है भाई इसमें, ये लेटर को तो काउंट कर रहा है कि जो भी लेटर मिल रहे हैं आईएस लेटर उसकी काउंटिंग कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, टेबल वन रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल वन, डी हमको अपडेट डिक्शनरी डी कामा एक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हर वर्ड उसमें हम दे रहे हैं। तो हर लेटर के पूरे डाटा सेट के लेटर की काउंटिंग बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच अल्फ़ाबेट इन द टेबल, ऑप्शन ये सही लग रहा है, वर्ड गलत है, मोस्ट फ्रीक्वेंट गलत है, अल्फ़ाबेट इन ईच पार्ट ऑफ गलत है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कंसीडर द डिक्शनरी डी एंड द प्रोसीजर अपडेट डिक्शनरी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, लेट POS be a list that contains all parts of speech, assume that given a dictionary D, there exists a procedure max such that max of D returns a list of keys which are mapped to the maximum value. Okay. Choose the correct statement from the option based on the following pseudocode. It is a multiple select question. C एक डिक्शनरी बनाया है ओवरऑल और उसकी वैल्यू होगी मैक्स डी। मैक्स डी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कि लिस्ट ऑफ कीज, एक की का लिस्ट रिटर्न कर रहा है, और की हमारे क्या है, हमारे लेटर्स हैं विच आर मैप टू द मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि मैक्सिमम रिपीटिशन मान लेते हैं 10 है, तो कौन कौन से लेटर हैं, ए हो गया, ई हो गया, आई होगा, इसकी लिस्ट आ गई मैक्स डी में। तो ओवरऑल की वैल्यू ये हो गई, फॉर ईच ए इन POS इज ए लिस्ट दैट कंटेन्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने उठाया, मूव ऑल रोज टू टेबल वन, बी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी हो गया, वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू ए है। ओके, देन बी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी बी का माई एक्स। ओके, मूव एक्स टू टेबल टू। ओके, हमारी जो बी है उसको हमने दिया अपडेट डिक्शनरी, और एक्स हमने वो लेटर दिया, और सी ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्स ऑफ बी। बी का हमने मैक्स निकाला, और सी ऑफ ए, सी में हमने ए नाम का की कब बनाया, आओ देखते हैं। क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ कीज ऑफ सी की जो वैल्यू है इज सेम एज द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इनपुट डेटा सेट, सी कैप्चर द लिस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट अकॉर्ड। क्या कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो गाइज मुझे थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, मैं एक बार जल्दी जल्दी में इसको कवर कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाना। मैं इसको थोड़ा जल्दी में एक बार लुक ऑफ करता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। देखो, ओवरऑल मैक्स डी किया है, बी एक डिक्शनरी बना रहा है, तो बी हमारी डिक्शनरी क्या लेवल टेबल है, मोजो रीड द फर्स्ट टेबल वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू ए। ओके, बी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी बी कामा एक्स, इफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल टू ए। ओहो, तो हमने जो कार्ड उठाया उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बराबर है, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो सारे लिस्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज जो है क्या करेगा, हम बी को कर रहे हैं अपडेट डिक्शनरी बी का मैक्स, मूव एक्स टू टेबल टू, सी ऑफ ए
सी में ए को पार्ट्स ऑफ स्पीच को यानी कि की बनाया जा रहा है और इक्वल टू उसकी वैल्यू जो है मैक्स ऑफ बी हो रही है। ओके, तो कहना क्या चाह रहा है ये, लेंथ ऑफ कीज ऑफ सी, सी में जो कीज हैं उसकी में जो लेंथ होगी सेम एज द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इनपुट डेटा सेट। ये सही है, जो इनपुट डेटा सेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वही होगी, सी की लेंथ होगी, क्योंकि सी में एक हमने ओवरऑल करके की बनाया है और मैक्स ऑफ डी बनाया है। ओवरऑल क्या है साला, ओवरऑल तो एक मैक्स ऑफ डी है, एक की एक्स्ट्रा है, उसके बाद हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक की बना रहे हैं, मैक्स ऑफ बी कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो एक एक्स्ट्रा है ना, तो ये हमें गलत लग रहा है, एक तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो कह रहे सी कैप्चर्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट अकर्ड ओवरऑल इन द डेटा सेट एज वेल एज फॉर ईच पार्ट ऑफ स्पीच। C capture the most frequent alphabet occurred overall in the dataset as well as for each parts of speech. तो ऑप्शन बी और सी में अंतर क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट, द लीस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट, अच्छा ये अंतर है। डी कह रहा है लेंथ ऑफ की इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ओवरऑल करके एक की बना हुआ है, तो ऑप्शन डी तो सही है, ऑप्शन डी सही है। और एक कौन सा क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी तो सही है, ठीक है, एक ज़्यादा होगी उससे। और सी कैप्चर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट अकर्ड ओवरऑल इन द डेटा सेट अल्फाबेट एज वेल एज फॉर ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, हाँ तो और सी में था लिस्ट ऑफ मोस्ट, C captures the list of most frequent alphabet occurred overall in the data set. लिस्ट ऑफ कीज, तो मैक्स डी जो रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ कीज विच आर मैप टू द मैक्सिमम वैल्यू, तो लिस्ट ऑफ कीज रिटर्न कर रहा है, तो सी कैप्चर्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट अकर्ड ओवरऑल इन द डेटा सेट एज वेल एज फॉर ईच पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है और ऑप्शन डी सही लग रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन ही हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट, व्हाट विल डी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, डी हमारा एम्प्टी डिक्शनरी को वाइल पाइल वन है मोर कार्ड रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन, डी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी, डी का मैं एक्स कर दिया, मूव एक्स टू पाइल टू। अपडेट डिक्शनरी क्या कर रहा है, फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट सी इज इक्वल टू ए डॉट आइटम नेम, ठीक है। अब अगर डी में आइटम नेम की है, ओके, और उसकी वैल्यू में आइटम नेम में शॉप नेम की है, ठीक है, तो उसमें वैल्यू में एक डिक्शनरी होगी प्राइस और वो प्राइस के बराबर नहीं है, तो क्या कर देंगे हम, शॉप नेम में फ्लैग एक की बना के ट्रू कर देंगे उसकी वैल्यू, एल्स शॉप नेम में प्राइस की बना के ए डॉट प्राइस कर देंगे, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ओके। और अगर डी में जो है सी की नहीं है तो क्या करेंगे, सी को की बनाएंगे, एम्प्टी डिक्शनरी उसको वैल्यू लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू में वाई डॉट शॉप नेम जो है की बनाएंगे, प्राइस को ए डॉट प्राइस करेंगे, फ्लैग को फॉल्स करेंगे, ठीक है, रिटर्न डी करेंगे इन ऑफ द अपडेट डिक्शनरी। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, डी इज इक्वल टू अपडेट डिक्शनरी, डी का मैक्स, तो हम कार्ड और डिक्शनरी को इनपुट दे रहे हैं और वो अपडेट डिक्शनरी कर क्या रही है, वो अपडेट डिक्शनरी कर रही है आइटम नेम हो गया सी, वो अगर आइटम नेम की है, नहीं की है तो हम की बनाएंगे आइटम नेम को और एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे और फिर उसमें की बनाएंगे एम्प्टी डिक्शनरी में जो है मतलब आइटम नेम आ रहा है, देखो इसके अंदर आ रहा है आइटम, आइटम लिखो इसमें साफ लिखो थोड़ा, डी में जो आ रहा है पहले आ रहा है आइटम, ठीक है, आइटम के अंदर एक हो रहा है डिक्शनरी, उसमें हो रहा है बिग बाजार, मान लेते हैं शॉप नेम हो रहा है, शॉप नेम बिग बाजार के अंदर फिर एक डिक्शनरी हो रहा है और उसमें हो रहा है प्राइस, उसमें उसका प्राइस आएगा और फ्लैग आएगा फॉल्स। और फ्लैग ट्रू कब हो रहा है कि अगर शॉप नेम में प्राइस उसके प्राइस के बराबर नहीं है देन फ्लैग ट्रू हो रहा है,
अदरवाइज फ्लैग फॉल्स हो रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं। करा है फॉर एन आइटम सी एंड ए शॉप एस, जो डिक्शनरी में सी में शॉप की वैल्यू जो फ्लैग इज सेट टू ट्रू इफ एंड ओनली इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर ए कांस्टेंट प्राइस। अच्छा जी, कांस्टेंट प्राइस मतलब जो फ्लैग ट्रू कब हो रहा है, वो बात पूछ रहा है कि फ्लैग ट्रू कब होगा। देखो इनिशियली जो है हम शॉप नेम तो बनाएंगे, शॉप नेम भी बना रहे हैं और उसकी प्राइस भी हम इनिशिएट कर रहे हैं, प्राइस कर रहे हैं, फ्लैग को हम फॉल्स कर रहे हैं। फ्लैग को हम ट्रू कब कर रहे हैं, फ्लैग को ट्रू कब कर रहे हैं, जब हमारा जो प्राइस है उसके प्राइस के बराबर नहीं हो रहा है, देन फ्लैग ट्रू हो रहा है। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं। फॉर एन आइटम सी एंड ए शॉप एस, फ्लैग इज सेट टू ट्रू इफ एंड ओनली इफ द आइटम इज बिल्ड इन मोर देन वन बिल। मोर देन वन बिल, प्राइस अगर इक्वल नहीं है तब फ्लैग ट्रू हो रहा है। इफ सेट टू ट्रू इफ एंड ओनली इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर वेरिएबल प्राइस। हाँ, आइटम इज सोल्ड फॉर वेरिएबल प्राइस, अगर उसका प्राइस डिफरेंट है देन वो फ्लैग ट्रू हो रहा है ना। सेम आइटम की अगर प्राइस यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्राइस इक्वल नहीं हो रहा है देन फ्लैग को ट्रू रहता है, वेरिएबल प्राइस पे अगर सेट है देन वो जो है ट्रू हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, सी वाला डी कर रहा है। सी फ्लैग ट्रू इफ ओनली देन आइटम इज बिल्ड एग्जैक्टली वन बिल। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आइटम वेरिएबल प्राइस अगर अगर प्राइस उसका डिफरेंट हो रहा है देन वो ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। क्योंकि देखो अगर सब कुछ अगर सेम बन गया है और फिर हम कह रहे हैं कि अगर प्राइस नेम अगर उसका प्राइस इक्वल नहीं हो रहा है देन फ्लैग ट्रू हो रहा है। ऑप्शन सी इज लुकिंग प्रोमिनेंट कि फॉर एन आइटम सी जो डी ऑफ सी ऑफ एस की फ्लैग सेट फ्लैग की जो वैल्यू ट्रू हो रही है कि आइटम इज सोल्ड ऑन वेरिएबल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट खत्म होता है और यहाँ तक आप बने रहें इसके लिए मैं आपका दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।